अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ शफात अली। और हम आपको वेलकम करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई के इस बड़े ही ज़बरदस्त फुल ऑफ इवेंट में, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर द फोर्थ टाइम ज़मीन.com ने। और थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती चलूँ इस इवेंट का भी और कंपनी का भी। ज़मीन.com पायनियर्स कहलाई जाएगी जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर जो पाकिस्तान में है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में। अब उस पर हम मज़ीद इस डिस्कशन में बात करेंगे। इसके अलावा ज़मीन.com वाज फाउंडेड इन 2006 बाय टू फाउंडिंग मेंबर्स, ज़ीशान अली खान साहब जो कि CEO हैं और इस पैनल डिस्कशन का भी हिस्सा हैं, और उनके साथ ही इमरान अली खान साहब। और यहाँ पर अब हम मज़ीद बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में कौन कौन शामिल हैं। वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल ऑफ जर्नलिस्ट जो कि पाकिस्तान से हैं। मोहम्मद मालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। और हमारे साथ वसीम बादामी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड वी हैव विद अस द को-फाउंडर ऑफ ज़मीन.com ज़ीशान अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेल, थैंक यू शिफा। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आपने सुना कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई एक ऐसी प्रेस्टिजियस लोकेशन जहां पर बहुत ही कम पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह से अभी तक अपना नाम किया, बट ज़मीन.com एक ऐसा वेंचर है जो कि यहाँ पे माशाल्लाह पैदल पे इवेंट्स कर रहा है। और डेफिनेटली उसके पीछे एक प्रोफाइल है, उसके पीछे एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जहाँ तकरीबन 68 के नज़दीक मुख्तलिफ डेवलपर्स पाकिस्तान से यहाँ मौजूद हैं। और बात हो रही है यहाँ पे एक्सपर्ट्स के हवाले से, बात हो रही है उस इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान लाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं और अपना फॉरएवर होम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। विल स्टार्ट विद ज़ीशान भाई आपसे। पहले तो सर बताइए, ये इवेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में होना और फिर GCC की 4 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, उन लोगों के लिए इस इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? जी थैंक यू। आपने सही कहा जी कि GCC हैज़ बीन द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस और रियल एस्टेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो उसी वजह से दिस बिकम्स मोर लाइक अ हब। दुबई में ऐसा इवेंट करना बड़ा ज़रूरी है जी, बिकॉज कोविड की वजह से गैप आ गया और वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम एंड वी नीड टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, रियल एस्टेट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट करें और कहाँ से वो फ़ायदा उठाएं और किस तरह की इन्वेस्टमेंट उनको लॉन्ग टर्म गेंस देगी। वी कैन कंटिन्यू एज वी डिस्कस एज वी गो थ्रू द प्रोग्राम के क्या मसले मसाइल इस वक्त चल रहे हैं एंड द रियलिटी क्या है। बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अहमियत ये है कि जी सारी मेजर एक्सपोज यहाँ पे होती हैं एंड इट्स काइंड ऑफ एन एड्रेस इन दुबई। तो अगर यहाँ पे आप इवेंट करते हैं तो पीपल आर फैसिलिटीज़, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, यू पीपल आर यूज्ड टू दैट एंड कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे ज़रूर हो रहा होता है थ्रू आउट द ईयर जहाँ पे हमारे GCC पाकिस्तानी लोकल मार्केट के अंदर आके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो इट्स अ प्रिविलेज एंड आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माय टीम्स टू पुलिंग दिस ऑफ। और माशाल्लाह जी हमारी कोशिश यही है इस वक्त वेरी क्विकली ऑन द इवेंट इटसेल्फ वी हैव अबाउट 100 एग्जिबिटर्स हियर एंड फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसमें हर किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। सो इंशाल्लाह जी कोशिश है लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी एंड यू नो एनीथिंग वी कैन डू टुवर्ड्स पाकिस्तान it will be a pleasure for us. So that's the idea. Absolute pleasure। लेकिन सर यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारे देखने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो यहीं GCC के ही रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनके कुछ खदशात होते हैं। डू यू थिंक इस किस्म का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने से वो मिसकॉन्सेप्शंस, वो अनसर्टेनिटी थोड़ी ख़त्म होती है और लोग ज़रा कॉन्फिडेंस अपना उनका बहाल होता है? बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिकॉज देखें पीपल्स टू पीपल बिजनेस है रियल एस्टेट। आज भी आप जितना मर्जी इसको स्टडी कर लें, ग्लोबली देयर हैज़ बीन 1 or 2 ट्रांजैक्शंस जो विदाउट पीपल्स इंटरवेंशन आज तक हुई हैं। सो वी कांट ऑटोमेट दिस सिस्टम एंड यू नो इट्स द एसेट क्लास जिसके अंदर मेजर पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ गोज इनटू दैट। सो यू नीड टू बी एब्सोल्युटली सर्टेन एंड श्योर कि मैं क्या करने लगा हूँ। तो अगर आप उसको घर पे बैठ के कंप्यूटर पे इंटरनेट पे देख के अगर आप करेंगे तो देन यू नो आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर आपके हवाले। So this is why जब भी हम यहाँ पे आते हैं हमारी कोशिश होती है कि we should pull in as many people as possible। अब ये जो टीजर देते हैं ना, मैं बताता हूँ, टीजर से बस फिर एकदम अगला हाँ। क्वेश्चन तैयार हो जाता है। लेकिन मालिक साहब, वसीम, आप दोनों के लिए एक सवाल है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान के हमारे ओवरऑल GDP में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और हर दफ़ा ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर ना बड़ी लोग जब भी ज़रा खुशहाल होने लगते हैं इस सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है। हलचल। बट मीडिया में हम इस सेक्टर के ऊपर इश्तिहारात तो चलते हैं, लेकिन हम उस तरह से इसको डिस्कस नहीं करते अपने टॉक शोज़ में, अपनी डिस्कशंस में इसको इंक्लूड नहीं करते। इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, हमारी तो प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ वजह से सेट होती है ना।
इवेंट्स होते हैं, हमारी प्रायोरिटी अच्छी खबर नहीं, हमारी प्रायोरिटी बुरी खबर होती है। सो अगर एक हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डिंग बन के बिक गई, देयर इज नो न्यूज़ इन इट, लेकिन अगर एक बिल्डिंग के पैसे पकड़ लिए और बनी नहीं तो दैट इज़ न्यूज़ इन इट। सो ये तो हमारे काम का एक इनहेरेंट एक मसला है। लेकिन आई टेल यू मैं यहाँ क्यों फिर रहा हूँ, मैं तो इसको देख रहा हूँ एज अ रिपोर्टर कि यार अगर एक इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो एक कोई अच्छा एक पॉजिटिव परसेप्शन बनता है। इट्स हार्टनिंग कि एक पाकिस्तानी ग्रुप है वो कर रहा है। आई वुड लाइक कि जो आई थिंक साइज मैटर्स अ लॉट इन रियल स्टेट, और जो इनकी बात थी कि इन्वेस्टर से ज़्यादा मुझे फिक्र इंडिविजुअल बायर की है। इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपर्टीज़ भी देखता है, चेक कर लेता है, बड़े इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन डिटेल करता है। जो आपके में इस तरह के लोग बैठे होते हैं ना, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा कहीं और, वो वांट्स टू मेक अ हाउस, वो मरता है ज़्यादा। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप यहाँ आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, एक फ़र्क पड़ता है परसेप्शन का। अब जो ग्रुप्स यहाँ पे आए हुए हैं, लेट से 60 हैं 65 हैं, अब सडनली मेरे परसेप्शन में उनका एक फ़र्क और आ गया। आखिर इन ग्रुप्स ने खर्चा किया, आए हैं, दे स्पेंड मिलियंस बीइंग हियर, सो इट मीन्स कि ये मम एंड डैड ऑपरेशन नहीं है, ये फ्लाई बाय नाइट पॉसिबल ऑपरेशन हो सकता है। मैं कह सकता हूँ, आई विल से द नेगेटिव थिंग, ओके मे बी 2 ऑफ देम आर नॉट राइट देयर, लेकिन इट इज मेजॉरिटी जो होती है ना, डेफिनेटली आप कहते हैं अच्छा यार ये परसेप्शन वाइज, एंड परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। वहाँ तो आप जाते हैं, एक सड़क पे जाते हैं, पाकिस्तान में जाएँ तो 500 बंदा बैठा हुआ है जो आपको चांद भी बेच रहा है, आपको आसमान भी बेच रहा है, और 500 की अब चीज़ लेंगे 2 साल में वो 2 लाख की हो जाएगी। सो हाउ वेयर डू यू स्टार्ट? आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट विद इवेंट्स लाइक दिस, कि आप शुरू करें कि अच्छा यार एक बड़ा इवेंट हुआ है, इसमें ये 60 बड़ी कंपनीज हैं, पहले इनको खंगालें। बिकॉज अगर किसी ने एफर्ट डाली हुई है तो आपका रिस्क फैक्टर भी मिटिगेट होता है। अगर मैं जाऊँ, एक है ज़बिस्को रियल एस्टेट, और यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरे सामने नाम लगे, मैं लेट्स से कोई मिड सिटी है, कोई पार्क है, कोई फलाना है, देयर सम रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट तो है ना। बदामी साहब की तरफ लेके चलते हैं, मीडिया का रोल अवेयरनेस फैलाने में हाउसिंग सेक्टर की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है एक आम यूज़र के लिए, या वो लेमैन जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता है लेकिन उसको मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, उसको शायद नहीं पता कि भाई एनओसी कितना ज़रूरी है एक बिल्डिंग के लिए होना। एंड वसीम, Your take on मैं it. इसमें एक चीज़ पॉइंट सवाल में ऐड करना चाहूँगा। डू यू थिंक कि अगर हम जैसे मालिक साहब हैं, आप हैं, इसको किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, किसी वेंचर को प्रॉपर टाइम दें, उसके हवाले से लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, अगर हम उसको एड्रेस करना 1 बाय 1 शुरू करें तो मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो किसी हद तक उसके अंदर से आर्टिफिशियलिज्म खत्म हो जाएगा। डोंट यू एग्री विद इट? मेरा ख्याल है बिल्कुल होगा बिल्कुल। बल्कि जो मीडिया के रोल की जो बात कही थी ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये शायद ये होता है नहीं, और ये मुमकिन भी शायद ना हो कि आज से 2 महीने बाद या 2 साल बाद या 20 साल बाद ही मैं और मालिक साहब अपने टॉक शोज में जो है वो ये वाली बात कर रहे हो, अनलेस कोई इशू इससे अटैच ना हो। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस बारे में बिल्कुल इररेलेवेंट रहना चाहिए? नहीं, इसका जवाब भी नहीं। तो हम कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं? आई थिंक वैसे ही जैसे इस वक्त हो रहे हैं कि जब यानी कोई और आदमी बात कर रहा हो और मालिक साहब बैठे हुए किसी इस हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने की ज़ाहिर उसका एक फ़र्क है ना, अगर हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो। और ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं है इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक, चाहे कोई कंपनी ले रही हो या कोई इंडिविजुअल ले रहा हो, ये मेक और ब्रेक डिसीजन होता है। मतलब हम ये भी देखते हैं कि लोग सारी ज़िंदगी जो है वो एक ख्वाब को पूरा करने के लिए वो लगे रहते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि उसके बाद वो गलत फैसला हो जाता है और बड़ा गर्क हो जाता है। मैं अभी बाहर से आया हूँ तो वहाँ लिटरली आप लोगों के साथ भी होता होगा, वो एक साहब तकरीबन रोते मेरे पास आए कि जी वो मेरी जमा पूंजी सारा करके, मैं वो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने किसी ने कहा जी वो ले लें, वो प्लॉट बड़ा ओके ज़बरदस्त, ये 100 वाली चीज़ 1000 की हो जाएगी, उन्होंने उठा लिया, पता नहीं इस पर कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने पूछा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुख्तलिफ महफिलों में कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो बल्कि मैंने अमेरिका में सिफारत खाना में मालिक साहब पूछा मुताल्लिका लोगों से कि जो पाकिस्तानी यहाँ आते हैं उनका क्या सबसे बड़ा मसला होता है। मैं समझा वो वीज़ा शीज़ा ये वो, उन्होंने कहा नंबर 1 मसला होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने वहाँ पे बेड़ा कर कोई आता है, प्रॉपर्टी या डूब जाती है, ये है। तो भाई अगर कोई, अब अगेन हम यहाँ बैठ के ये नहीं कह रहे कि जनाब बस आप आग बंद करके हम कह रहे हैं तो आप यहाँ से उठा ले, माली नहीं कह रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये एक अच्छा, एक क्रेडिबल माहौल है जिसको आप ज़रूर मलूज़े खातिर रखें। अपना डिसीजन एक इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें आप जब भी आप डिसीजन लें। तो मेरा ख्याल है एक पाकिस्तानी ब्रांड दुबई में इस तरीके से, ये कह रहा हूँ ना, लेट्स से आपके पास चॉइस है कि 200 आपके सामने डीलर्स बैठे हैं, हाँ आप सोचते हैं मैं पहले 50 कौन से लूँगा। हाँ, अगर मैं आज मेरे पास पैसे हो खरीदने के लिए, आई वुड रादर
check these 60 yes people first yes जिन्होंने बाहर गए हैं, ट्रैवल किया है, खर्चा किया हाँ है, exactly अपना एक स्टॉल लगाया है. इट मींस यार एक mean मिनिमम business. लेवल ऑफ सीरियसनेस तो है ना. ये कि ब्रीफ केस से नहीं काम कर रहा. हाँ exactly वरना एक कमरा लेके आप ब्रीफ के खूबसूरत सी वेबसाइट बना लें. हाँ. हर कोई कर लेता आजकल. सही है. Anybody can make a beautiful website. correct Everybody is not going to spend money to go to conferences or that's right so मेरे नजदीक वो एक टिक है, एक बॉक्स टिक हो जाता है. हाँ बॉक्सेस काफी हैं. I You have to agree. tick a lot of boxes, लेकिन at least one box is ticked. very true जो आप ये पॉइंट किए ना, जी वेरी वैलिड पॉइंट, राइट. हमारी कोशिश भी यही होती है because- बदामी के राइट हैंड में खारिश हो रही है. नहीं नहीं, पैसा आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है पैसा आ रहा है कि नुकसान होने वाला है, पैसा आ रहा है. ये अभी बाद में पता चलेगा शो के. बट देखिए अपॉर्चुनिटी यही है. वी एज Zameen.com इज काइंड ऑफ अ न्यूट्रल पार्टी इन द मिडल. तो नॉट ओनली आप उधर से आके एक तो आपको डेवलपर से या एजेंसी से बात करेंगे, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. यू कैन ऑल्सो टॉक टू अस एंड वी कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड. नॉट कि हम इनको यहाँ लेके आए हुए हैं तो हमने आपको वही गाइडेंस देनी है. एंड वी कवर ऑल ऑफ पाकिस्तान. तो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, फिर हमारी दुबई में भी 100 लोगों की टीम बैठी हुई है. सो वी कैन गिव यू अ प्रॉपर इंसाइट इनटू इरिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि देखिए वो सेल हमारी नहीं है, वो सेल उस एजेंट की है या डेवलपर की है. तो वो फ़ायदा, और ये सबसे बड़ी कमी भी यही है जी कि मेरा आपसे भी एक सवाल है. जब आप लेते हैं लोग, जिन लोगों को आप कॉन्फ्रेंस में लाते हैं इस समय, क्या आप उनके बोनाफाइड्स भी चेक करते हैं कि एनीबडी जी, कैन जस्ट good वॉक इन, question. मैं आया हूं, मैंने स्टॉल खरीद लिया, लगा ली, बिकॉज़ दैट इज आल्सो रिस्क. नहीं, इट्स अ वेरी गुड मैं क्वेश्चन. क्रेडिबिलिटी पे, आप ही क्रेडिबिलिटी पे आ जाऊं और पता लगे दूसरा मुझे टोपी पे लगा दिया. देखिए सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे अभी वसीम भी बात कर रहे थे जी, इस हैज़ बीन के लोगों ने पैसा लगाया और बाद में पता चला डेवलपमेंट नहीं हो रही. व्हाट वी इंटेंड टू डू इज़ कि हम जिन भी डेवलपर्स के साथ काम करते हैं उनको लेके आते हैं. वी डू बेयर मिनिमम ड्यू डिलिजेंस चेक कि आपकी लैंड अवेलेबल है कि नहीं. सबसे बड़ा जो ड्यू डिलिजेंस है ना पाकिस्तान में, कि लैंड अवेलेबल होना चाहिए जी. अगर लैंड अवेलेबल नहीं है और उस पर कोई बेच रहा है तो वो, फाइलें बेची और जा क्लीन रही हैं. लैंड, हाँ जी. क्लीन लैंड, और ग्रीन ब्राउन लैंड हो, ब्राउन लीगली क्लीन लैंड, लीगली, हाँ वो आप क्लीन लैंड. ओके यस यू राइट. हाँ. हाँ सॉरी जी, मैं वो LDA की लैंग्वेज में आ गया था. ग्रीन और Green ब्राउन, और brown. लीगली क्लीन. लीगल, यस एब्सोल्युटली. उस पर हमारी कोशिश होती है हम वो चेक करें. एंड उसके बाद फिर कुछ और फर्दर लीगल डिपार्टमेंट है जी हमारा जो चेक्स कर रहा होता है. एंड 100% चेक्स आर इम्पॉसिबल. मैं बड़ी वोकली बात करूंगा कि आपने एक लेवल तक कर लिया, उसके ऊपर फिर देन यू कैन टॉक टू अस एंड वी कैन हेल्प यू, गाइड यू. वी हैव You अबाउट have a team of legal advisors. जी माशाल्लाह, we have about 17 legal advisors, lawyers, professionals in our office. So, and in addition to that, all our sales teams are kind of legally bona fide to that extent कि वो आपको अच्छा advice कर. लेकिन हमारा चैलेंज पाकिस्तान में ये रहा है, आई वुड सेकंड दैट, कि वो एक चीज़ है जो इंसान कभी चेक नहीं कर सकता, जो अल्लाह के पास है जी, वो नीयत है. You know, and that's the biggest challenge we see कि शुरू की नीयत अच्छी है, काम अच्छा है, बाद में नीयत ख़राब हो जाए तो it gets difficult. And that's where we need a stronger infrastructure in place. Whether we need the regulation in place, whether ईरा आपकी engage हो जो दुबई में है. 2008 से पहले दुबई में आप सब जानते हैं जी, यहाँ पे transaction was over the table. एक piece of paper पे एक पर्ची कटी, प्रॉपर्टी मिल गई, आप घर चले गए. And then first time when I came here, I'll be honest, I was also questioning कि यार मैं करूँ ना करूँ. But they've taken action. And they've taken action and they've reformed, and to the point कि so structured कि मैंने वो सोचना ही नहीं है, इस बैक ऑफ माई माइंड कि यार मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टी खरीदने, तो मेरे दिमाग में ये नहीं है ये बनेगी नहीं बनेगी. एक सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है, Zameen.com अनकन्वेंशनल चीज़ें करती है और मार्केट में इंट्रोड्यूस कराती है. मिसाल के तौर पे ये शो है, पहली दफ़ा आप लोगों ने कराया इतने बड़े स्केल पे कि 17,000 फुटफॉल था जब लास्ट टाइम ये हुआ कोविड से पहले. तो ये एक अनकन्वेंशनल चीज़ थी. यू डिडंट नो मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बट इट वर्कड आउट. उसी तरह डिजिटल मीडियम को यूज़ करना ज़मीन की खरीदो फरोख्त के लिए, इसी तरह और बड़े इनिशिएटिव्स हैं. वो वर्चुअल रियलिटी वाला, आई जस्ट ट्राइड दोज ग्लासेस ऑन और वो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने मुतारिफ कराई, क्या वो मुतारिफ कराने से पहले वर यू स्केप्टिकल अबाउट इट कि दिस मे नॉट वर्क, और इवन इफ इट डजंट वर्क आई डोंट केयर, आई हैव टू इंट्रोड्यूस दिस? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये होएगा कि आवर नीड्स ऑन द ग्राउंड are different as compared to the needs that you would see in the West or in a developed community. So whatever, lot of learning happens when you visit these conferences. यहाँ आप property portal conference में हम पहले participate करते थे, we used to give talk as well. और वहाँ से आप सीख रहे होते हैं and then you see okay what is going to be effective for our community. क्योंकि एक educated versus आपकी literacy rate अगर पाकिस्तान में लो है तो आप हर उस मीडियम को कॉपी नहीं कर सकते. वेरी सिंपल एग्जांपल जी, जब हमने बिजनेस शुरू किया तो ईमेल्स पे रिस्पांस लोगों का बिल्कुल नेक्स्ट टू नथिंग था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ago. सो वी इनोवेटेड, हमने उसके साथ फिर SMS भेजना शुरू कर दिया बिकॉज दैट वाज द प्रेफर्ड मीडियम. अब SMS से व्हाट्सएप आ गया, तो आपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना है.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर मार्केट एंड आवर पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आपने देखना है कि अच्छा मार्केट को क्या समझ आ रही है, उनकी लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू। मैं यहीं पे ना लोग चूंकि देखने वाले जो हैं उनकी ज़ुबान में वो बहुत ज़्यादा जो है ना टेक्निकल टर्म्स अगर हम यूज़ करेंगे वो शायद फोकस ना कर पाए। मैं बिल्कुल सादा ज़ुबान में पूछना चाहूँगा, ज़मीन.com के आने से पहले मार्केट का एक कल्चर है, या जो लोग ज़मीन.com से मुतारिफ नहीं है इतना ज़्यादा, मार्केट का एक कल्चर है। आप जब चीज़ खरीदने जाते हैं तो डीलर कहता है मार्केट चढ़ी हुई है, आप जब चीज़ बेचने जाते हैं मार्केट डीलर गिरी हुई कहता है है। मार्केट डाउन है और आपको बाजू का 40% कम पे बेचना पड़ जाता है। एक इकोसिस्टम है, उसके अंदर हेयर से है, उसके अंदर अफवाहें हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम हर बंदा वेरीफाई नहीं कर सकता, हर बंदा इतनी रिसर्च नहीं कर सकता। डू यू थिंक ज़मीन.com के आने से वो इकोसिस्टम जिसके अंदर पाकिस्तान का प्रॉपर्टी कल्चर, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट खड़ी हुई है, वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, डिजिटाइज हुआ है? जी, सो वेरी क्विकली फॉर द ऑडियंस एंड अगर आपकी नॉलेज में है या आप लोगों के लिए भी, कि देखिए वी बिल्ड अप अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसमें आस्किंग प्राइस के मुताबिक इन्वेंट्री आ रही होती है, लोगों की लिस्टिंग्स आ रही होती हैं, एजेंट्स अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं जी कि मेरी आस्किंग प्राइस ये है, और फिर बायर ने उस आस्किंग प्राइस पे जो भी कम्युनिकेट करना है वो एजेंसी के साथ काम करके उसको क्लोज करता है। तो उससे हम लोगों ने फिर इंडेक्स बना दिया, एक इंडेक्स बना दिया जिसमें आप रियल एस्टेट की पूरी प्राइस ट्रेंड्स को स्टडी कर सकते हैं, व्हाट्स हैपनिंग ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। 5 मरले का अलग, 10 मरले का अलग, जो भी पॉपुलर सोसाइटीज़ हैं, हम उस इंडेक्स को कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं। सो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस को अभी हमारा रिसेंटली जी स्टेट बैंक के साथ भी एक MOU हुआ है जो उस डेटाबेस को डेटा बैंक के लिए यूज़ करके पब्लिश करेंगे। FBR ऑल्सो एंगेजेस अस ऑन यूजिंग दैट डेटा। तो वो डेटा और इन्फॉर्मेशन से एक नॉलेज बेस बन गई है। अब उसको यूटिलाइज़ करने के लिए जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाली आप बात करें लोगों तक, वो एक गैप है, वो गैप रहेगा, और उसमें कोशिश ये है कि जितना आप पब्लिश कर सकें, जितना ब्रांड हमारे माशाल्लाह जी ज़मीन पे अबाउट वी गेट 6 मिलियन यूनिक पीपल कमिंग ऑन टू द प्लेटफॉर्म एवरी मंथ। तो 6 मिलियन यूनिक, हाँ जी, 60 लाख नए लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जी, हर महीने हर आते हैं। महीने। और आप यकीन करें 60 लाख तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम नहीं है पाकिस्तान की, सो वो आके रिसर्च ही कर रहे होते हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन जितनी डीप होएगी उतनी रिसर्च बेहतर होएगी, उतना बेहतर आउटकम आएगा। सो वी ट्राई टू प्ले आवर पार्ट। आई डोंट नो हु गिव्स अस द क्रेडिट और नॉट, बट यू नो जनरली पब्लिक में अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली दे वैल्यू दिस, कि आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है, जिससे और एजेंट्स और उनके जहाँ तक वो हमारे क्लाइंट्स भी हैं, अगर उनको हमारे से कोई छोटी सी शिकायत है तो वो यही शिकायत है कि जब बायर सामने बैठता है तो यार उसको पता होता है कि अब प्राइस क्या है, तो वी कांट एक्चुअली चैलेंज द बायर। हम अक्सर सुनते रहते हैं ये रियल एस्टेट वाले, क्योंकि हमने साबिक वज़ीर आज़म को भी देखा, साबिक़ हुकूमत को भी, और ये भी कि जनाब वो रियल एस्टेट मईशत की हड्डी है, ये है, फलां है, फलां है। तो फिर रियल एस्टेट के मसाइल भी वो सुनते होंगे ना, तो आप लोगों ने ज़मीन.com ने वैसे भी एज ए रियल एस्टेट कम्युनिटी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम उनके सामने रखे होंगे, हर गवर्नमेंट आपको क्या कहते हैं कि देखिए, ये मसाइल ख़त्म क्यों नहीं होते हैं, ये इतना पेचीदा क्यों है सारा कुछ? अच्छा, ये देखिए कोशिश हर कोई कर रहा होता है, हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरी मार्केट की, तो हमारी हाँ। कोशिश है। हम लोगों ने वर्टिकल के अंदर बड़ा फोर्सफुली हाँ। और डिस्कशंस करके और कुछ थॉट प्रोसेस लेके इंटरनेशनल लोकल जो डिफरेंसेस थे वो पुश किए। वर्टिकल डेवलपमेंट्स का आपका कॉन्सेप्ट आपके सामने आया जी, वर्टिकल डेवलपमेंट्स को फिर पुश करना चाहिए, वी प्लेड अ बिग पार्ट। बायलॉज के अंदर हम लोगों ने काफ़ी फीडबैक दी और उसमें से काफ़ी एब्जॉर्ब भी हुई। मैं ही नहीं हुआ कुछ काम अच्छा, नहीं इट इज़ गेटिंग बेटर हुआ, and it is getting better, but the pace of it versus the pace Slower. at which the world is progressing is very slow. मुझे बताइएगा क्या ऐसा पॉसिबल है कि लोग, जनरली जो यहाँ जितने लोगों से बात हो रही है वो यही कहते हैं यार प्रोजेक्ट देख भी लेंगे, एनिमेशन भी देख लेंगे, लेकिन ख़रीदने के लिए तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो क्या ऐसी कोई सहूलत है हमारे मुल्क में कि हम यहाँ से बैठ के या US में बैठ के या यूरोप से बैठ के पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर सकें और उन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर भी कर सकें, या उनकी बुनियाद पेमेंट पे भी हो लोन जाए मिल हर सके? चीज, और हाँ, और ये एतमाद भी रह सके, ये नहीं हो कि हम वहीं बैठे रहेंगे और पीछे जमीन पीछे कोई से ले काम गया। हो जाएगा, हाँ मतलब देखिए एक्चुअली थ्रू टेक एडवांसमेंट काफ़ी हद तक जो एक्सपर्ट्स खरीदे हैं, क्योंकि प्राइमरीली ज़मीन.com जिस मार्केट सेगमेंट में काम करती है फ्रॉम ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो हमारा एडवर्टाइजिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे डेवलपर्स जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को थ्रू IT इनेबल्ड प्लेटफॉर्म हमारा जो है, तो उसमें फोकस एरिया इज़ ऑन न्यू बिल्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी की, और न्यू बिल्ड्स के अंदर अगर आप डीप डाइव करेंगे तो उसमें तो देयर इज़ नथिंग ऑन द ग्राउंड। सो अगर मैं किसी बायर को लेके आऊँ तो मैं कहूँ आप आएँ, आप आके देखें ग्राउंड पे तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। नाउ दिस इज़ प्राइमरी न्यू प्रॉपर्टी, सो उसके अंदर यू डोंट हैव टू बी ऑन द ग्राउंड।
और हमारी माशाल्लाह ट्रांजैक्शंस जो दुबई से या जीसीसी में होती हैं या यूके की होती हैं, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली देन अपॉइंट समबडी, या फिर वो विजिट किए बगैर भी क्रेडिबिलिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है और आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दे आर बेटर बायर्स बिकॉज वो रिसर्च में कमी नहीं छोड़ते. दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बट वंस दे कम टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो कहते हैं ओके वी हैव द कॉन्फिडेंस एंड दे ट्रांजैक्ट, एंड वी हैव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर ट्रांजैक्शंस जो विजिट्स के बगैर भी हो रही हैं. And how do they make those transactions? सो फिर वो ऑनलाइन ट्रांसफर पेपर वर्क डिजिटल, हम लोगों ने डिजिटल फॉर्म्स बनाए हुए हैं पोर्टल के अंदर ही. जो डिजिटल फॉर्म पे साइन होता है, डॉक्यू साइन इज अनदर प्लेटफॉर्म, बट हमने खुद से भी अपने बना लिए हुए हैं. Okay. और उस पर वो सिग्नेचर्स करके उनके डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं जी, एंड वी गेट देम रजिस्टर्ड एंड ऑल दैट. तो वो इतनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी हुई है. आपके जो गवर्नमेंट के जो पेपर्स निकलते हैं, वो आपका जो क्या होता है उसे कहते हैं वो स्टैम्प पेपर भी अब डिजिटाइज हो गया हुआ है. तो यू कैन एक्चुअली डू गुड वर्क ऑन दैट फ्रंट. वी स्टिल इनकरेज कि जूम मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन कॉल्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, और व्हाट्सएप आपकी प्रेजेंस दुबई में क्या जी, मतलब जी माशाल्लाह हेल्प आउट कर सकती है? उसमें यस, आई हैव ऑलवेज सीन कि व्हेन यू हैव अ पीपल टू पीपल कनेक्ट, तो उसमें आपका टर्न अराउंड और आपका जो कन्वर्जन रेशियो बहुत बेहतर होता है. सो वी हैव अबाउट माशाल्लाह जी अबाउट 100+ people sitting here in Dubai इन दुबई and Saudi, and we are constantly expanding. और वहाँ पे फिर बैठ के हमारे ऑफिस के अंदर मीटिंग्स हो जाती हैं. तो जीसीसी को हम यहाँ से कवर कर रहे हैं. फ्यूचर प्लान्स हमारे हैं कि हम यूके, कनाडा, वेयर एक्सपैट्स आर इन वॉल्यूम, तो वहाँ पे हम अपने बेसिस बनाएं और उनको वो सहूलत प्रोवाइड कर सकें. एंड दैट्स जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड, क्योंकि वो लोगों को फ़र्क ये पड़ता है कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, दे वांट समबडी ऑन द लोकल फ्रंट, ताकि अगर कोई मसला हो तो वी कैन एक्चुअली चैलेंज, करें. डिस्कस, ओपन अ केस और इवन सॉल्व द तो प्रॉब्लम अगर ऑन द किसी के ग्राउंड. पास हार्ड कैश नहीं है या लोन की तरफ जाना चाहते हैं वो, तो हमारे यहाँ कितना सपोर्ट करती है हमारी इकोनॉमी और हमारा रियल एस्टेट सेक्टर मोर्गेज को, जो दुनिया में सारी में होता है हाँ लेकिन जी, हमारी तरफ नहीं है. We are constantly struggling on that front. The numbers speak for themselves. अगर आप numbers को देखेंगे जी, तो हमारी जो GDP पे contribution है लीजिंग मार्केट की, रियल एस्टेट की साइड पे, the official or the unofficial or whatever number floats is 0.2 to 0.4%. Hardly आप कहते हैं 0.5% तक आ गई है. Whereas any country in the region is contributing 5 to 10%. तो लीजिंग अच्छा, अब मसला भी ये कि why every year the official number that comes out वो कहता है जी 1 मिलियन से ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है. Every year the number goes up by 1 million. At the moment it's around about 12 to 13 million shortage of households. हर साल वो 1 मिलियन से बढ़ जाता है, और उसकी वजह ये है कि बायर्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है. आपने लीजिंग के अंदर प्रोविजन नहीं दी हुई. पीछे जो स्कीम्स आई थी 5-10 मरले की, उसके अंदर अबाउट आर एस्टिमेट, और बैंक से भी हमने चेक किया, रफली कोई 5,000 लोगों ने उसको अवेल किया था. सो इट वॉज गुड ट्रैक्शन. लेकिन फिर हमारे मुल्क के हालात चेंज होते हैं, तो चीज़ें रुक जाती हैं, फिर वो फुल स्टॉप पे, फिर इसको आप दोबारा से उठाएं. वी नीड मोर ऑफ दैट. वी नीड बैंक्स कमिंग फॉरवर्ड. उनका स्प्रेड और रिस्क जो है वो सारा इस साइड पे है नहीं. स्टेट बैंक ने अच्छे इनिशिएटिव्स दिए थे, उनके ऊपर पेनल्टीज डाल दी, उससे एक अच्छी ट्रैक्शन आई. बट वी नीड अ लॉट मोर ऑफ दैट. मालिक, पहले आपसे ये पूछूंगा, आपने जिस तरह से सारे इवेंट को देखा है और जिस तरह से आप अभी तक देख रहे हो, व्हाट डू यू सी अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान? क्या होने जा रहा है? डू यू थिंक डिजिटाइजेशन होगी, वर्टिकल ग्रोथ होगी, इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज एक्सपैंड होंगी? एक तो वर्टिकल ग्रोथ होगी भी और होनी भी चाहिए. ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो अब रुकनी चाहिए. ये हो क्या रहा है, अब लाहौर देख लें, बाकी शहर देख लें, सारा फार्मिंग लैंड जो है, जो ज़रूरी ज़मीन है, सारी खाई जा रही है. अच्छा, हमारा एलिफेंट इन द रूम है आबादी. आबादी हमारी मल्टीप्लाइंग लाइक रैबिट्स. ठीक है, मल्टीप्लाई वो कर रहे हैं. आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बराबर है ऑलमोस्ट. इट मीन्स कि अंग्रेजी में कहते हैं कि यू हैव टू कीप रनिंग जस्ट टू स्टैंड स्टिल. ये बड़ा सीरियस इशू है. इट्स नॉट अ जोक. ये जो इलाके जिन्होंने देखे, खाली ये नहीं होता कि ज़रूरी ज़मीन ख़त्म हो जाती है, वो तो अलहदा है. जब आपकी ज़राअत और दूर जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं. दैट मीन्स यू आर मेकिंग फूड मोर एक्सपेंसिव. तो एक मल्टीप्लाइंग बहुत से फैक्टर्स होते हैं. जब आपकी ज़राअत कमज़ोर होती है, ये हाउसिंग अपनी जगह है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ज़राअत रिलेटेड है. टेक्सटाइल आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, वो ज़राअत इनपुट है उसकी. सो आप खाली शहर तबाह नहीं कर रहे, आप बड़ी चीज़ें तबाह कर रहे हैं. मेरा बड़ा सादा मासूमाना सवाल ये है कि एक आम आदमी अगर सुन के डिसाइड भी करता है कि चलो यार मैंने किसी हाई राइज पे कुछ देना है, तो उसके जहन में फ़ौरन वही में जाएगा कि यार कल को कहीं से ऑर्डर आ गया, गिराओ भाई, तो मैं किधर जाऊँगा? एक तो वसीम, इसमें आपके सवाल में विद नो ऑफेंस कोई मासूमाना चीज़ नहीं. मैं सोच रहा था कि कोई मासूमाना कोई क्वेश्चन मिल जाए.
इसका वैसे इलाज आ रहा है, जी जी अब वो क्या है? हम मालिक साहब से कराते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स आ रही हैं जिसमें सुओ मोटो का राइट टोटली चेंज हो जाएंगी पावर्स। ये ऐसे तमाम चीज़ों में आपको एक जज मिलेगा और एक सुओ मोटो मिलेगा। हाँ अल्लाह करे जी उससे हल हो जाए इंशाल्लाह। बट वसीम अगेन वही बात है, फ्यूचर ऑफ यू हाँ नो, मतलब हाँ ना, फ्यूचर ऑफ आपको क्या लगता है वैसे? फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या देखते हैं? मतलब कराची में तो चले हाई गिवन राइज द का कल्चर है, सिचुएशन बाकी पाकिस्तान हाँ। में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं है। अब लाहौर देख, लाहौर सबसे रिजिलियंट था इस मामले में। वो अच्छा। लाहौर में बिल्कुल कल्चर नहीं था, वो अब हो रहा है। अब देखिए नीड कल्चर बना देती। अब नहीं ले सकता वो एक 2 कनाल का घर और 1 कनाल का लॉन, ही हैज टू गो अप। He has to go up. There is no जो second जो choice. ले सकता है वो आज भी फार्म हाउस ले लेगा। मैं सो Sir, I'll come to a very important fact on this. मैं इस पे आता हूँ जी. Very quickly trying to address your question. देखिए, this is Pakistan is not the first country जहाँ पे ऐसा हुआ है. It goes down to solving corruption. As simple as that. आप corruption solve कर सकेंगे तो आपको ये outcome नहीं मिलेगा. नहीं करेंगे तो ये तो आता रहेगा time and again. Unfortunately, the end user suffers. और वो unfortunate reality है. Our heart goes out to such people के cases को, और हम अपने end से as I said, हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम लैंड की इसीलिए हम लैंड की क्लैरिटी लेते हैं। लैंड Zameen.com आपको बताता है कि जो बंदा आपको बेच रहा है उसके पास जमीन है या नहीं है। बैक टू द पॉइंट दैट यू मेंशनड जी, देखिए वर्टिकल हैज़ बीन द वे फॉरवर्ड ग्लोबली, खाली पाकिस्तान नहीं। और पाकिस्तान के अगर आप लैंडस्केप में सिटीज़ को अंडरस्टैंड करें, आई वाज कोटिंग द अदर डे कि लाहौर इज़ रफली 1800 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये वर्सेस मुंबई विच इज़ 600 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड अ बिगर पॉपुलेशन देन लाहौर। ये दिल्ली इज़ अबाउट 1200 स्क्वायर किलोमीटर्स, कराची इज़ 3300 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये प्रॉब्लम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैनेजमेंट की और जो आपकी लॉजिस्टिक्स की, जैसे आप पहले बात कर रहे थे, तो वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर विजन इन दिस डायरेक्शन। और इस पर अच्छा काम हुआ है लास्ट 5-6 ईयर्स में। वर्टिकल बायलॉज पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, अनलिमिटेड हाइट्स भी दिए हैं। समवेयर समहाउ वो कहीं पे काउंटर भी हो जाता है, बट अ लॉट ऑफ गुड वर्क हैज़ बीन डन। और आप देख रहे हैं अब यहाँ पे, अगर आप एक्सपो पे भी देखेंगे तो आपको कोई 60-70 प्रोजेक्ट्स जो नजर आएंगे वो वर्टिकल के हैं। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वर्टिकल को टैक्स ब्रेक्स दें तो दैट विल इनकरेज encourage करें लोगों को। हाँ जी, करेंगे। that will encourage, और उसका बेनिफिट आपको है डाउन द रोड, राइट? आई डोंट नो इट्स एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल टू गिव और नॉट, लेकिन इतना सा हांगकांग है जिसकी 8 करोड़ आबादी है, और दैट्स ओनली बिकॉज़ सिंगापुर, हांगकांग, सिंगापुर। ठीक है, आप कोई भी छोटे शहर में चले जाएंगे, उनके पास स्पेस नहीं थी तो दे पिक्ड इट अप। फाइनली आप तीनों से हमारा ये सवाल है कि अब फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान जो लोग देख रहे हैं और जो हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ, शुड दे बी इन्वेस्टिंग राइट नाउ और शुड दे वेट फॉर द नेक्स्ट 5-6 months टू गेट टू नो इफ द स्टेबिलिटी कम्स इन टर्म्स ऑफ रूपी, डॉलर, वो सब सिलसिला आप तीनों से। मालिक साहब, कमिंग टू यू फर्स्ट। नहीं, मेरा तो ख्याल है जी, हर वो चाइनीज में जो क्राइसिस वर्ड है ना, इट्स अ 2 word पार्ट वर्ड, इट मींस डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी। ख्याल में हर वक्त वो कहते हैं ना, अल्लाह ने ज़मीन तो और बनानी नहीं है। मेरा तो ख्याल है जब मौका मिले ले लें। देखिए, मेरे पास तो भी पैसे है नहीं, मेरे पास तो जब पैसा होगा मैं ले लूंगा, बिकॉज इसमें कर्व तो आ सकता है, डूबता तो नहीं है, हाँ। लेकिन जमीन मिल जाए, हवा ना खरीदने, हाँ, ये दैट इज इम्पोर्टेंट, कि पता लगे फाइल ही खरीदी हुई और फाइल ही बैठे हुए। जीशान साहब, आई थिंक वसीम आप पहले अगर अपना इनपुट देते हैं। हाँ, तो मेरा ये ख्याल है भाई, मैंने जितनी भी सक्सेस क्योंकि बाहर से स्टोरीज बैठा देखी हुआ हैं, शख्स पाकिस्तान में जो देख रहा है वो ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं अभी इन्वेस्ट करूं करूं ना ना करूं, करूं, सही समझ बात नहीं है। आ बड़े हो रही, गए, इलेक्शन डोनाल्ड कब ट्रंप आएंगे, बनना है, फिर तो हुकूमत कब खरीदनी आएगी है, जानी है क्या तो चल रहा जमीन है। खरीदनी पड़ेगी। यानी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी हैं इंडिविजुअल्स की या कंपनीज की, उनमें से अक्सर का जब आप बैकग्राउंड देखते हो तो उसका रियल स्टेट से कुछ ना कुछ देना ज़रूर होता है। तो इस बात को साबित करने के लिए मज़ीद किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं है कि इस काम में अगर आप सही फैसले करें तो यू कांट गो रॉन्ग। इसके लिए की तहकीक की ज़रूरत नहीं है। आप सही फैसला करें, इन्फॉर्म डिसीजन करें, और उसमें मेरा ख्याल है कि ये ज़मीन.com या इस तर्ज का जो हम जैसे प्लेटफॉर्म में बैठे हैं उनकी आप ज़रूर मदद खिदमत ले लें, तो आपका कम से कम रिस्क का लेवल मिनिमाइज ज़रूर हो जाएगा। जब इतना बड़ा फैसला ले रहे हो तो वो सिर्फ भेड़ चाल में ना ले लें। एक ज़माने में याद है वो स्टॉक मैं एक्सचेंज, तो कहूँगा उसी, डोंट बाय चीप, बाय स्मार्ट। गुड क्योंकि ज़िंदगी का एक दो फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं। जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह आपने अगर हाँ जी, और भेड़ चाल पे फैसले ना करें, इन्फॉर्म डिसीजन informed है, बिल्कुल। उसके लिए दिस इज वन ऑफ द हाँ बेस्ट जी, एंड आई थिंक that's what our purpose is as well, कि हम आपको एजुकेट कर सकें। और so I said at the beginning of the interview कि why Pakistan real estate is resilient,
stable, strong, and it's the best opportunity out there. I'll try to address that question. मैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें एंड फंडामेंटल्स हैं मार्केट के. देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने मॉर्गेज की बात की. पाकिस्तान में मॉर्गेज की कंट्रीब्यूशन हार्डली देयर इज एनीथिंग, राइट? So that brings on the downside we have fewer buyers, but on the plus side you have a cash-based market, which is standing with the strongest infrastructure or the base or the fundamentals. कि आप दुनिया इधर से उधर करें, लोग बेचते नहीं हैं, और जब अब लोग होल्ड करते हैं तो मार्केट में क्रैश. आप अगर रजिस्टर्ड मार्केट में देखें, इट्स ऑलवेज करेक्शन, माइनर करेक्शन. पाकिस्तान की आप इंडेक्स के ट्रेंड्स उठाएं, ज़मीन.com पे अवेलेबल है, आप जाके देखिएगा ज़रूर. आपको नज़र आएगा कि लास्ट 10 ईयर से द मार्केट हैज़ बीन गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप बिकॉज मार्केट इज स्ट्रक्चर्ड दैट वे. सो विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई कैन से, एंड आज भी मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आए. जिस दिन आएंगे वी लेट यू नो कि आप थोड़ा सा और आप केयरफुल हो जाएं और स्टडी करें इसको डीपली. सो द मार्केट इज़ वेरी रिजिलियंट टू चेंज. अब इकोनॉमी क्रैश हो, एफएक्स लॉस हो, आपकी डिफ़ॉल्ट, बल्कि डिफ़ॉल्ट में तो वो कहते हैं द ओनली हेज अगेंस्ट करेंसी इज़ रियल एस्टेट बिकॉज इट्स टैंजिबल. You know, so anything, whatever is going to happen in Pakistan, and one famous real estate, I can't remember the person, he very famous saying in real estate is, buy property when there is war. बिल्कुल, that is the right time to. तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना जी, it's a necessity, it's an investment, it's tangible. So my advice to everyone who's listening is कि देर आए दुरुस्त आए, देर नहीं आए तो बिल्कुल आप गलत आए. It's there to be taken. And as you said, and जो आप भी बात कर रहे थे, I would 100% second that. Be smart with your decision. Be You know, smart be with smart. the decisions, ladies and gentlemen, ख़वातीन और हज़रात. बिल्कुल पूरी गुफ्तगू का लुबे लुबे लुबाव ये है. कि- जस्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट का अगर मूड है, कर डालें. कर डालें, इंतजार और- ना करें. हाँ, इंतजार ना करें. इस किस्म के इवेंट्स आपके लिए ही हैं. और मेरे ख्याल में शिफा, ये हमारी जो गुफ्तगू है, जो हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने इसमें से अच्छा खासा गेन कर लिया. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे esteemed पैनलिस्ट का, मोहम्मद मालिक साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू ज़ीशान अली खान साहब फॉर गिविंग अस द ऑल द इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन, जो कि एक पढ़े लिखे शख्स से आ रही है. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी का काम तो करते हैं, लेकिन उनको इकोनॉमी की समझ उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए, सो दैट दे कैन एडवाइस. एंड थैंक यू वसीम बदामी साहब, आपका भी आपने वक्त निकाला. एंड वील टेक अ लीव. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you.